हेमाद्यम्बुजकोरकादिसलिलं पीयूषसारेक्षव द्राक्षाक्षीरप्रसादिमत्तयुगं नानामणिनिर्मितं खेलदिव्यसुरत्नमीननिकरास्फालेन चित्रायितं नानारत्नविचित्रतीर्थविलसत् सोपानमत्यद्भुतम्। श्री यमुना जी का जल स्वर्ण कमल, नील कमल, अरुण कमल, श्वेत कमल आदि पुष्पों एवं उनकी कलिकाओं आदि से स्रवित होने वाले अमृतमय रस से युक्त होने के कारण ईख, दाख, अंगूर एवं दूध आदि के रसों से भी अधिक मीठा एवं मतवाला है। इसके दोनों किनारे विविध प्रकार के रत्नों, मणियों आदि से निर्मित किए गए हैं। इसके भीतर अति दिव्य एवं सुंदर रत्नों से जड़ित आश्चर्यजनक रूप से फड़फड़ाते हुए मछलियों के समूह क्रीड़ापरायण बने रहते हैं तथा इसमें रत्नों से जड़ित और परम विचित्र अनेकानेक घाट बने हुए हैं तथा वहां पर अति अद्भुत सीढ़ियां शोभा को प्राप्त हो रही है। नाना आश्चर्य सुपुष्पित द्रुमलता कुंज महामंजुलम कर्पूरोज्वल बालुकम च पुलिनम विस्तार सत सौरभम तीरे तीरे इतस्ततः सचकितो मीलन मृगी यूथकम दिव्यानेक कदम्ब चंपक वना मोदः प्रसृप्तोभितः। श्री यमुना जी किनारों पर स्थित वृक्षों एवं लताओं से निर्मित कुंजों पर अनेकानेक आश्चर्य से भरे हुए फूल खिल रहे हैं जो श्री यमुना जी की श्री वृद्धि करने में परम सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसके किनारों पर बिछी हुई चमकदार बालू ऐसी प्रतीत होती है कि कर्पूर का चूर्ण बनाकर को चूरित करके वहां पर डाल दिया गया हो तथा उसकी सुंदर सुगंध सर्वत्र छाई हुई है। इसके किनारों के सहारे सहारे हरिणियों के समूह आश्चर्य भाव से अपनी आंखों को खोलते हुए इधर उधर परिभ्रमण कर रहे हैं। इसके किनारों पर अनेकानेक दिव्य अति अलौकिक कदम्ब एवं चंपक के वृक्षों के वन सुशोभित हैं जिनके फूलों की सुगंध से दोनों ओर का संपूर्ण वातावरण अत्यंत रूप से महक रहा है। अत्युच्च प्रसरत पराग पटलम प्रोडीयमानद्विजं वातोन्मादमितस्ततो मधुरोदारान्तरीयोज्ज्वलं यस्यागाधमगाधमन्तरुदयत् कुञ्जाम्बुसा राधिका कृष्णानन्दविवर्धिनी बहुसुखं कृष्णा प्रपुष्णातु वः। श्री यमुना जी किनारों पर पुष्प धूलि शामियाने की भांति बहुत ऊंचाई तक छाई फैली हुई है जिसके कारण पक्षीगण कलरव करते हुए और अधिक ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं। शीतल मंद एवं सुगंधित वायु के झोंके उठ रहे हैं, प्रचंड रूप से प्रवाहित हो रही है। श्री यमुना जी के भीतर जहां तहां अति मधुर एवं श्रेष्ठ टापू प्रकाशमान हो रहे हैं जिसके कहीं गहरे और कहीं अगाध जल के ऊपर किनारों पर स्थित कुंजों का प्रतिबिंब पड़ रहा है। वह श्री यमुना जी श्री राधा और श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाने वाली है अतः अनेकों सुखों को प्रदान करने वाली श्री यमुना जी तुम्हारी अच्छी प्रकार से पालन पोषण करें, तुम्हारा अच्छी प्रकार से पालन पोषण करें। कूजत भी कलहंस सार सकुल है कारंडवैर मंडितम संपीड़न नभ कुंडरी कनिकरा मोदेन दिन मंडलम कल्हारोत्पल पंकजादिक वने भृंगीभिरंगीकृतम गीतम मत्त मधुव्रत सहमनात् कर्णे जगन मोहनम। श्री वृंदावन सर्वत्र राजहंसों, सारसों एवं बतखों के द्वारा उच्चारित की जाने वाली ध्वनि से विभूषित हो रहा है। इसकी दशों दिशाओं में नित्य नवीन श्वेत कमलों के समूह की सुगंध छाई हुई है
जो सभी को प्रसन्नता पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कराने वाली है। श्री वृंदावन के अंतर्गत श्वेत कमल, नील कमल, अरुण कमल, स्वर्ण कमल व कुमुद आदि के वनों में आनंद से झूमती हुई भ्रमरी गणों का मधुकरों के साथ मिलकर गाया गया संगीत जब अल्प मात्रा में ही कानों में प्रवेश करता है तो संपूर्ण विश्व को मोहित कर लेता है। श्रीमद् वृंदावनेस्मिन् कति कति नु सरः सिंधु वापि तडागा राधा कृष्णांगरागांचित मधुर जला दिव्य दिव्या न सन्ति आश्चर्य केलिसारा कति कति न मणि स्वर्ण भूभृत किशोरा प्रोजिम्भन्ते न भासः क्षितिषु कति महामोद मेद सुनीषु। इस श्री वृंदावन में श्री राधा और श्री कृष्ण के श्री अंगों पर लगाई गई सुगंधित उपटन आदि के लेप से मिश्रित मधुरिम जल से पूर्ण अनेकानेक दिव्याति दिव्य सरोवर, सिंधु, नदियां, बावड़ियां और तालाब विद्यमान है। उनके आश्चर्य से भरे हुए प्रेम रस की विलासों को विलसने के लिए बहुत से मणिमय एवं स्वर्ण में छोटी छोटी पर्वत स्थित है। अतिशय आनंद प्रदान करने वाली इस सर्वगुण संपन्ना धरा पर अनेकानेक ज्योतियां जहां तहां प्रकाशित होती रहती है। प्रेमांधम पशु पक्षी भूरुहलता कुंजाद्रिका सत्कंदरा वापी कूप तड़ाग सिंधु सरसी रत्नस्थली वेदी भी कालिंद्या पुलिनेन तत्स्थः सकलेनाशेष वृंदावनम राधा माधव रूप मोहितमहम ध्यायामि सच्चिद्घनम्। श्री वृंदावन में स्थित पशु पक्षी वृक्ष, लता कुंज, पर्वत, गुफा, बावड़ी, कुआं, तालाब, सिंधु नदी, सरोवर, रत्नों से जड़ित वेदी, यमुना पुलिन एवं अन्य सभी वस्तुएं श्री राधा माधव के परम अद्भुत रूप पर अत्यंत रूप से मोहित बने हुए हैं तथा उनके प्रेम में अंधे हो चुके हैं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप वाले श्री वृंदावन का निरंतर ध्यान करता हूँ। अभ्यंगम वसनांतराणि विषवम किंचच्च तीर्थक्रियां संभुक्तिं वरगंधमाल्य विलसत् तांबूलपर्णग्रहम् संगीतानुभवं सहेव शयनं श्यामेन संवाहनं श्रीसख्यापदयो स्मर व्रजवधूत तंसस्य वृंदावने। श्री वृंदावन में ब्रज नवतरुणी कदम मुकुटमणि स्वामिनी श्री राधिका के श्री चरणों का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। वे अपने श्री अंगों पर सुगंधित तेल आदि की मालिश करा रही है अथवा उड्डन लगवा रही है। वे वस्त्रों के बिना स्नान कर रही है। वे श्री यमुना जी अथवा श्री वृंदावन का पूजन स्तवन आदि धार्मिक कृत्यों को कर रही है। वे सम्यक प्रकार से भोजन कर रही है। उन्हें सुगंध युक्त श्रेष्ठ मालाओं को धारण किया हुआ है। वे मधुर पान की वाटिका का चर्वण कर रही है। वे संगीत की 3 विधाओं गायन, वादन, नर्तन की मर्मज्ञ है। वे प्रियतम श्री श्याम सुंदर के साथ शयन कर रही है। परम शुभायुक्त सखी गणों द्वारा इनकी विविध प्रकार की सेवा परिचर्या की जा रही है। मोहिन्यामपि नास्ति मेद भूतमती का पार्वती कोर्वशी का वान्यावर वर्णिनी रतियुता यच्चेष्टिकां गच्छताम्। एकामप्यनुपश्यतो हृदिमः सम्मोहन श्यामला स्वान्तात्यन्तविमोहिनी स्फुरतु मे वृंदावनाधीश्वरी। श्री राधिका की दासियों, सेविकाओं, सखियों के श्री अंग के मनोहर छवि छटा को एक बार भी देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि इनके सामने क्या पार्वती, क्या उर्वशी, श्रेष्ठ वर्ण वाली एवं प्रीति भाव से भरी हुई क्या कोई अन्य सुंदरी। इतना ही नहीं, सागर मंथन के समय श्री विष्णु जी द्वारा धारण किए गए मोहिनी रूप की सुंदरता भी फीकी लगती है।
तथा मेरी बुद्धि को आश्चर्य में नहीं डालती। उन श्री राधिका जी ने तो अखिल विश्व को सम्मोहित करने वाले श्री श्याम सुंदर के मन को भी अपनी ओर विशेष रूप से मोहित किया हुआ है। मैं वृंदावनाधीश्वरी उन श्री राधिका के परम अद्भुत रूप को अपने हृदय में सुरक्षित होने का परम आकांक्षी हूँ। श्री राधा चरण छटाम बुधि घनम तद्भक्ति भावोदयद रोमांचम तत एव शिक्षित व्यंजत सुसंगीतकम चित्रम तत्प्रिय तत्प्रसाद वसना लंकार हार सृजम श्री वृंदा विपिने कदा वनुभवा म्याते मिष्ट तत्वरम। श्री राधिका जी के श्री चरणों की कांति सर्वत्र अपरिमित रूप से छाई हुई है। जिस प्रकार जल के अपार भंडार को धारण करने वाला समुद्र असीमित रूप से फैला हुआ होता है, प्रेम रस से भरी हुई उनकी रसभक्ति के उदय होने पर रोमांचित होता हुआ उनके द्वारा सीखी गई सुंदर संगीत विद्या प्रकट करता हुआ उनके परम प्रिय श्री श्याम सुंदर को आश्रय डालता हुआ उनके प्रसादित वस्त्रों आभूषणों हारों एवं मालाओं को धारण करता हुआ मैं श्री वृंदावन में अपने सिद्ध बबू सके स्वरूप की अनुभूति को प्राप्त करूंगा। स्निग्ध स्वर्ण सुगौर सुंदर वपुर लावण्य वन्याकृता द्वैतम नूतनयो वन प्रतिपदा चर्यांग भंगी शतम श्यामेन्दु प्रथमानुराग वहलोर महान्दोलितम श्री वृंदावन कुंज वीति सुखदा दिव्यम तदीक्षे मह। श्री वृंदावन की कुंज गलियों में दिव्याति दिव्य ज्योति स्वरूपा उन श्री राधिका के शुभ दर्शनों को मैं कब प्राप्त करूंगा, जिनका श्री वपु तरलित सोने के समान अत्यंत चमकीला परम सुंदर एवं गौर वर्ण वाला है, जो लावण्य की मूर्ति जैसी प्रतीत होती है तथा जिनका प्रत्येक अंग लावण्य से युक्त है। उनमें और सौंदर्य लावण्य की मूर्ति में किसी प्रकार का द्वैत दिखाई नहीं पड़ता है, जो सदैव नित्य नव किशोरावस्था संपन्न है, जिनके श्री अंगों की विविध भंगिमाएं अत्यंत चमत्कार आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है, जिनके हृदय में स्थित श्री श्याम सुंदर के प्रति अपरिमित अनुराग रूपी सागर में नित्य नई नई हिलोरें उठती रहती हैं, जिनके कारण वह अतिशय चंचल बनी हुई है।